हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शन का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कुछ बहुत यूज़फुल फंक्शंस जैसे स्टार्ट्स विथ, एंड विथ, रिप्लेस, ओआरडी एक्सेट्रा। इनका यूज़ रियल लाइफ में बहुत होता है, जैसे किसी टेक्स्ट का स्टार्टिंग चेक करना हो या एंडिंग पार्ट चेक करना हो या किसी वर्ड को रिप्लेस करना हो। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपको किसी मेल आईडी पे क्या ये ईमेल आईडी वैलिड है या नहीं चेक करना हो, तब आप स्टार्ट्स विथ एंड्स विथ बिल्ट इन फंक्शन वहाँ पर यूज़ करेंगे। या जब आप डेटा क्लीन करना चाहते हैं तब आप रिप्लेस यूज़ करेंगे। तो कैरेक्टर्स को नंबर में कन्वर्ट करना, जिसे हम वो आर डी, और हम नंबर्स को कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए CHR जैसे बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो ये सब जो है हमारे डेटा साइंस और रियल प्रोजेक्ट्स में डायरेक्टली यूज़ होता है, इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस के साथ समझना। अगर आपको लगता है कि ये बहुत टफ है तो वेट करो, आज आपको इसका पावरफुल यूज़ समझ आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्गर। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे रिप्लेस बिल्ट इन फंक्शन को। रिप्लेस बिल्ट इन फंक्शन। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई बिल्ट इन फंक्शन देखना है तो इसका सिंटैक्स आपको चेक करना पड़ेगा। सिंटैक्स को चेक करने के लिए या तो आप डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करेंगे, तो बेस्ट थिंग आप डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करने के लिए आप यहाँ पर जाइए। जाने के बाद सिंपली आप यहाँ पर टाइप कीजिए पाइथन स्ट्रिंग रिप्लेस। जैसे ही आप बिल्ट इन फंक्शन का नेम लिखेंगे, आपको बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसकी वेबसाइट्स आप यहाँ पर देखिए चेक कर सकते हैं। सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगी तो देखिए, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ट्रायल वर्जन भी आपको दिखाई देगा, तो आप यहाँ पर भी इसको चेक कर सकते हैं। देखिए, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे आई लाइक बनाना, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, सॉरी, आई लाइक बनाना यहाँ पर एक स्ट्रिंग है। अगर आपने उस स्ट्रिंग इसको एक वेरिएबल में स्टोर किया, ओके, आई लाइक बनाना आपने एक स्ट्रिंग में स्टोर किया। अब जैसे ही यहाँ पर रिप्लेस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, किसको, बनाना से आपको एप्पल में कन्वर्ट कर रहे हैं। बनाना जो यहाँ पर जो वर्ड है, आप इसको एप्पल से कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे आप प्रिंट एक्स करेंगे तो आपको यहाँ पर आई लाइक एप्पल आपको शो होगा। देखिए, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर रन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, बनानास यहाँ से रिप्लेस हो गया आई लाइक एप्पल्स। तो इस तरीके से ये हमारे बिल्ट इन फंक्शन काम करते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले आप इस डेफिनेशन को भी पढ़ सकते हैं। इस डेफिनेशन के अंदर क्या बताया है, देखिए, ये जो रिप्लेस मेथड है क्या करता है, रिप्लेसेस अ स्पेसिफाइड फ्रेज विथ अनदर स्पेसिफाइड फ्रेज। तो यहाँ पर इसका सिंटेक्स आपको मिल जाएगा। जो भी आप वेरिएबल लिखेंगे उस वेरिएबल को यहाँ पर लिख कर रिप्लेस के अंदर आप ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू एंड काउंट, आपको ये समझना है जितने भी पैरामीटर्स रिप्लेस बिल्ट इन फंक्शन के अंदर आए हैं इसका काम क्या है। इसके लिए देखिए पैरामीटर्स चेक करिए। ओल्ड वैल्यू क्या होगी, जो आपको रिक्वायर्ड है यानी आपको कंपलसरी वहाँ पर लिखनी ही है। ओके, ओल्ड वैल्यू को आपको यहाँ पर लिखनी ही है। और उसके बाद जो आप सर्च करना चाहते हैं वो आप वहाँ पर लिखेंगे ओल्ड वैल्यू। सपोज मान लीजिए जैसे कि आप बनाना सर्च करना चाहते थे तो आप बनाना लिखेंगे। और न्यू वैल्यू जिससे आप रिप्लेस करना चाहते हैं, जिस वैल्यू से आप रिप्लेस करना चाहते हैं, आपने बनाना से एप्पल को रिप्लेस कर दिया तो एप्पल वहाँ पर लिखेंगे। और ये जो काउंट पैरामीटर है ये ऑप्शनल होगा, यानी अगर आप उसको सपोज मान लीजिए बनाना आपके 2 टाइम्स आया है तो वहाँ पर 2 टाइम्स काउंट हुआ होगा। अगर आप सिर्फ एक टाइम को कन्वर्ट रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप काउंट भी एक लिखेंगे, और दोनों बनानास को आप एप्पल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर काउंट नंबर 2 लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको ये यूज़ होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा सिंटैक्स पढ़ें कि इसके बारे में क्या क्या दिया गया है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है यहाँ पर, एक सेकेंड में, ओके। तो इसका सिंटैक्स है, आप यहाँ पर वेरिएबल लिखेंगे, जो भी आप वेरिएबल लिखेंगे उसके बाद रिप्लेस के अंदर आपको आएगा ओल्ड वैल्यू, फिर लिखेंगे न्यू वैल्यू एंड देन काउंट। अब सपोज मान लीजिए मैंने एक टी वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैंने लिखा आई लाइक बनाना, ओके। अब मैं क्या चाहती हूँ, ये बनाना को मुझे एप्पल से रिप्लेस कर देना है। तो ये बनाना क्या हो गया, ध्यान से सुनिए माँ, ये बनाना मेरे ओल्ड वैल्यू हो गई और ये एप्पल मेरी न्यू वैल्यू हो गई।
अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो ओल्ड वैल्यू है न्यू वैल्यू से रिप्लेस हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, वेरिएबल लिखूंगी। तो मैंने किस वेरिएबल में इसको स्टोर किया है, टी, टी लिखूंगी और रिप्लेस बिल्ट इन फंक्शन लिखूंगी। और ओल्ड वैल्यू क्या है मेरी, बनाना, तो मैं यहाँ पर बनाना लिखूंगी। और मुझे किससे रिप्लेस करना है, न्यू से, एप्पल। ओके, तो देखिए अभी ये काउंट ऑप्शनल होता है। अगर आपके यहाँ आपने जो स्ट्रिंग लिखा है ना, यहाँ पर बनाना 2 टाइम्स आया है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। मेरा तो यहाँ पर सिर्फ एक टाइम है, तो मैं आपको इसको रन करके बताऊंगी। जैसे ही हम इसको प्रिंट, आपको क्या करना है, न्यू टेक्स्ट ले लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे न्यू टेक्स्ट, इसमें स्टोर कर देंगे इसको। जैसे ही आप न्यू टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे तो आपको आउटपुट क्या आ जाएगा, आई लाइक एप्पल। ओके, बनाना से किस में रिप्लेस हो गया है, बनाना से ये किस में रिप्लेस हो गया है, एप्पल से रिप्लेस हो गया है। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर आई लाइक बनाना एंड आई डोंट लाइक बनाना जूस, सपोज मान लीजिए आपने इस तरीके से लिखा। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बनाना 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, राइट। आप इस इन केसेस में आप ये काउंट जो है सिंटैक्स के अंदर इसको यूज करेंगे। आप सिंपली क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए मैम, आप लिखेंगे एस, सिंटैक्स में क्या आया, रिप्लेस, ओल्ड वैल्यू क्या है हमारी बनाना, और न्यू वैल्यू क्या है एप्पल, और काउंट। अगर आप यहाँ पर सिर्फ एक टाइम रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप 1 लिखेंगे, या दो जो काउंट हुए हैं, दो बनाना को भी अगर आप एप्पल से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स आया है तो टोटल काउंट यहाँ पर 2 है। टोटल काउंट यहाँ पर कितने हैं, 2 है। अगर आप एक ही जगह से आप चेंज करना चाहते हैं तो आप 1 लिखेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर 2 लिखेंगे। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है, क्या मैम हम यहाँ पर इंडेक्सिंग, बैकवर्ड इंडेक्सिंग को यूज़ नहीं कर सकते। ध्यान रखिए मैम, यहाँ पर इंडेक्सिंग अप्लाई ही नहीं हो रही है। रिप्लेस के अंदर हम इंडेक्सिंग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सब स्ट्रिंग, ये पूरा एक स्ट्रिंग है। एप्पल जो है देखिए ये पूरा एक स्ट्रिंग है मैम, आई लाइक बनाना ये पूरा एक स्ट्रिंग है, बनाना एक सब स्ट्रिंग है। इस सब स्ट्रिंग को हम किस में रिप्लेस कर रहे हैं, दूसरे सब स्ट्रिंग से। तो हम यहाँ पर सब स्ट्रिंग को ले रहे हैं, तो यहाँ पर इंडेक्सिंग अप्लाई नहीं होगी। ओके, यहाँ पर काउंट जो है हम कितने बार ये रिपीट हो रहा है, ये सब स्ट्रिंग हम इसलिए यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, यहाँ पर इंडेक्सिंग अप्लाई ही नहीं हो रही है। ओके, तो ये था। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ओके, सपोज मान लीजिए हम यहाँ पर, एक सेकेंड, ओके, यहाँ पर आ जाइए। इसको मैं सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लूँगी, ये कनेक्ट हो चुका है। आप सपोज मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिखा W, उसमें मैं लिखूंगी आई लाइक बनाना, आई लाइक बनाना। ओके, अब जैसे मैं इसको रन करूंगी, W जैसे इसको कॉल करूंगी तो आई लाइक बनाना आ चुका है। अब मैं क्या करूंगी, एक न्यू वेरिएबल लूंगी, न्यू टेक्स्ट। इसके अंदर मैं यहाँ पर वेरिएबल डॉट, जो हमारा सिंटैक्स में क्या आएगा, रिप्लेस लेना है, तो मैं रिप्लेस लूंगी। अब मुझे ओल्ड वैल्यू यानी मुझे किसको कन्वर्ट करना है, बनाना, तो मैं यहाँ पर बनाना लिखूंगी। बनाना को किस में कन्वर्ट करना है, एप्पल में, सेकेंड, एप्पल, तो बनाना से मुझे एप्पल में कन्वर्ट करना है। ओके, जैसे ही मैं इसको रन करूंगी और यहाँ पर प्रिंट करूंगी, क्योंकि मैंने एक इस वेरिएबल में, न्यू टेक्स्ट वेरिएबल में इसको स्टोर किया है। ओके, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगी, प्रिंट। जैसे ही मैं इसको रन करूंगी तो बनाना से ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, देखिए आई लाइक बनाना से ये एप्पल में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, सेम मैं यहाँ पर इसी को, यहाँ पर आ जाइए, इसी को नेक्स्ट दूसरे वेरिएबल में, मैं एस वेरिएबल में इसको स्टोर करूंगी, आई लाइक बनाना एंड सपोज मान लीजिए आई डोंट लाइक बनाना जूस, बनाना जूस। तो यहाँ पर बनाना जो है 2 टाइम्स आया है, यानी काउंट कितना हुआ इसका, 2 हुआ, राइट। 1 एंड 2, 2 काउंट हुआ। तो देखिए अब मैं इसको रन करूंगी। अब यहाँ से जैसे मैं एस वेरिएबल को कॉल करूंगी तो जो डेटा था इसके अंदर एज इट इज आपको आउटपुट आ चुका है। अब मैं यहाँ पर एस डॉट, अगेन मैं यहाँ पर न्यू टेक्स्ट की जगह टेक्स्ट लूंगी, एक टेक्स्ट, एक वेरिएबल लूंगी जिसके अंदर मैं एस डॉट रिप्लेस लूंगी। ओके, जैसे मैंने रिप्लेस यहाँ पर ऑन किया है तो मेरा ओल्ड वैल्यू क्या है, मैं बनाना, क्योंकि मैं बनाना को कन्वर्ट करना चाहती हूँ, रिप्लेस करना चाहती हूँ, किसमें, एप्पल में।
बनाना को मैं एप्पल से रिप्लेस करना चाहती हूँ। और यहाँ पर देखिए बनाना यहाँ पर 2 टाइम्स आया है, अगर आप 2 टाइम्स लिखेंगे तो दोनों टाइम ये रिप्लेस हो जाएगा जैसे ही आप प्रिंट टेक्स्ट करेंगे, क्योंकि हमने पूरे इसे किस में वेरिएबल में स्टोर करके रखे हैं हम टेक्स्ट में। जैसे आप इसको रन करेंगे तो देखिए जो जो बनाना था जहाँ जहाँ पर वो एप्पल से कन्वर्ट हो गया। आपने सिर्फ यहाँ पर 2 काउंट दिया तो वो 2 से, अगर आप सपोज मान लीजिए आप 1 यहाँ पर देते, आप इसको रन करते तो देखिए यहाँ पर एक ही बार ये चेंज हुआ है, दूसरा बनाना ऐसे ही है। ओके, अगर आप तो यहाँ पर इससे क्या समझ में आया, यहाँ पर हम कोई भी इंडेक्सिंग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सब स्ट्रिंग को, बनाना स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग है, इस सब स्ट्रिंग को हम दूसरे सब स्ट्रिंग से रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये काउंट है, अगर आपको 2 बार आया है तो 2 टाइम्स लिखेंगे तो 2 टाइम्स भी रिप्लेस हो जाएगा। अगर आप सिर्फ 1 टाइम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 1 टाइम लिखेंगे। अब मान लीजिए मैंने 2 लिखा यहाँ पर, अब जैसे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर 2 बनानास भी एप्पल में रिप्लेस हो चुके हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन है स्टार्ट्स विथ। इस बिल्ट इन फंक्शन के आउटपुट्स हमेशा आपको बुलियन डेटा टाइप्स में मिलेंगे। बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। आपके आउटपुट ट्रू या फॉल्स रहेंगे। सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, इंडिया इज अ पावरफुल। ओके, इंडिया इज अ पावरफुल, इंडिया इज पावरफुल, एक सेकेंड में, इंडिया इज पावरफुल। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा। ओके, अब बताइए मैं देखना चाहती हूँ कि क्या जो मैंने डेटा लिखा है पी वेरिएबल के अंदर वो आई से स्टार्ट हो रहा है। अगर मुझे चेक करना हो तो मैं क्या लिखूंगी, सिंपली पी डॉट पी डॉट स्टार्ट्स स्टार्ट्स विथ आई। जैसे ही मैं इसको इस तरीके से दूंगी, अगर वो आई से शुरू हो रहा है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। ओके, समझ में आया। यस सेम मैम। इसी तरीके से अगर एंड्स, मीन्स अगर मीन्स हमको पूरा सेंटेंस चेक करना हो तो वो इसका ट्रू क्या है क्या फायदा होगा, फॉल्स? अगर आपको पूरा चेक करना हो तो पूरा सेंटेंस आपको डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, जो आपने यहाँ पर कैपिटल लेटर आई लिखा, अगर आप स्मॉल लेटर आई लिखेंगे तब भी आपको फॉल्स ही देगा। क्यों, क्योंकि हमारा पाइथन केस सेंसिटिव है, राइट। अगर आप कैप्स लेटर ये यूज करते हैं देन आपको यहाँ पर उसको चेक करने के लिए भी स्मॉल लेटर ही लिखना पड़ेगा। अगर आप कैपिटल लेटर लिखेंगे तो कैपिटल लेटर ही लिखना पड़ेगा। ओके, इसी तरीके से हमारा एंड्स विथ भी काम करता है। नेक्स्ट कौन सा है माँ, एंड्स विथ। ये भी सेम बुलियन टाइप ही है। यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, पी डॉट एंड्स विथ, क्या ये एल से एंड हो रहा है, आप पूछेंगे। अगर ट्रू है तो ट्रू आएगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। ओके, तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर बताती हूँ। देखिए सपोज मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिया और उसमें लिखा इंडिया इज पावरफुल। ओके, ओके, जैसे मैं इसको रन करूंगी, जैसे ही डब्ल्यू में कॉल करूंगी तो जो डेटा था उसके अंदर वो आउटपुट आ गया। अब देखिए, अब मैं प्रिंट कराऊंगी, चेक करूंगी कि डब्ल्यू जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टार्ट्स विथ क्या हो। देखिए मैं यहाँ पर स्मॉल लेटर यूज करूंगी, ध्यान से देखिए माँ, मैंने यहाँ पर स्मॉल आई यूज किया। जैसे मैं इसको रन करूंगी मुझे आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स। मैं तो यहाँ पर आई फॉल्स। ही यूज की हूँ लेकिन फिर भी मुझे फॉल्स आया। क्यों, क्योंकि हमारा पाइथन केस सेंसिटिव स्मॉल होता है। लेटर। अगर आपने यहाँ पर कैप्स आई लिखा तो ही आपको यहाँ पर कैप्स आई ही लिखना पड़ेगा। ओके, जैसे आप कैप्स आई लिख के रन करेंगे आपका आउटपुट क्या आया, ट्रू। या आप पूरा वर्ड ट्रू। भी चेक कर सकते हैं, इंडिया, इंडिया लिख के आप चेक कर सकते हैं, ट्रू आया। अगर यहाँ पर इंडिया में आई कैप्स करके रन करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्योंकि जैसे आपने यहाँ पर लिखा है एज इट इज आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव होता है। जब वेरिएबल्स मैंने आपको बताए थे, आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, इसी तरीके से एंड्स विथ भी है, एंड्स विथ बिल्ट इन फंक्शन भी इसी तरीके से आता है। यहाँ पर स्टार्ट्स विथ हटाकर हम एंड्स विथ लिखेंगे, एंड्स विथ। क्या ये एंड्स विथ इंडिया है, क्या वो एंड इंडिया से हो रहा है क्या माँ,
नो मैम। इसलिए वो क्या दिखाया आपको, फॉल्स। अगर आप यहाँ पर एल लिखेंगे, आप ये सिंगल कैरेक्टर को भी यूज करेगा, डबल या वर्ड को भी यूज करेगा, मल्टीपल सेंटेंस को भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आप ये पूरा पावरफुल, आप यहाँ पर पूरा वर्ड इसके अंदर लिखेंगे तो भी आपको ये आउटपुट दे देगा ट्रू। ओके, अगर यहाँ से आप एक लेटर भी इसको कैपिटलाइज में करके रन करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। जैसे आपने यहाँ फॉल्स। पर लिखा है एज इट इज आपको यहाँ पर देना है। ओके, क्लियर। अगर यस आप ये मैम। पूरा सेंटेंस यस चेक मैम। करना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा आउटपुट, देखेंगे। एक सेकेंड, यही डाउट था ना, क्या हम पूरा सेंटेंस चेक कर सकते हैं? क्लियर। इसी में भी आप चेक कर सकते हैं। आप पूरा सेंटेंस डाल के क्या चेक करेंगे, ट्रू ही दिखाएगा ना, क्योंकि जितना भी डेटा आपने इसमें दिया है वहां पर अवेलेबल है। ओके, सिंगल आप सिंगल कैरेक्टर्स दे सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स दे सकते हैं, सिंगल वर्ड भी दे सकते हैं और मल्टीपल वर्ड्स भी दे सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर माँ? तो ये थे यस हमारे मैम। दो, स्टार्ट्स विथ एंड एंड्स विथ। और दूसरे आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स टू टाइप्स के होते हैं मैम। मेंबरशिप ऑपरेटर्स दो होते हैं, एक है इन, दूसरा है नॉट इन। ये इन नॉट इन बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। ये सिनेरियोस बहुत सारे डीप लर्निंग में, मशीन लर्निंग में ये ऑपरेटर्स ज्यादातर यूज होते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे यूज होते हैं ध्यान से सुनिए। सपोज मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग लिया, एक वेरिएबल के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग को स्टोर किया, आई लव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई लव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये पूरा क्या है, एक मेन स्ट्रिंग है, राइट? ये मेन स्ट्रिंग है। हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्यों यूज करते हैं? चेकिंग सब स्ट्रिंग प्रेजेंट इन मेन स्ट्रिंग और नॉट। हम यहाँ पर चेक करते हैं, चेकिंग सब स्ट्रिंग, चेकिंग सब स्ट्रिंग प्रेजेंट इन मेन स्ट्रिंग और नॉट। इसका मतलब ये हमारी मेन स्ट्रिंग है। ओके, ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पर लिखा है आई लव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये पूरा एक मेन स्ट्रिंग है जिसके अंदर लव एक सब स्ट्रिंग है। ये पूरे जो वर्ड्स है ना, ये पूरे क्या है माँ, सब स्ट्रिंग्स हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर चेक करूंगी कि ए लव जो है, जो सब स्ट्रिंग है, मेरे मेन स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं। इसके लिए मैं लिखूंगी प्रिंट, प्रिंट लव, यही है ना, लव इन टी। जैसे ही मैं इस तरीके से लिखूंगी, देखिए माँ ध्यान से सुनिए, प्रिंट ये मेरा बिल्ट इन फंक्शन है जो आउटपुट को प्रिंट करता है। ये सब स्ट्रिंग है, ये क्या है, लव क्या है, एक सब स्ट्रिंग है। ये टी क्या है, मेरा मेन स्ट्रिंग है। टी के अंदर ही है ना पूरा मेन स्ट्रिंग, आई लव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके अंदर सेव है, टी के अंदर सेव्ड है। आप लव सब स्ट्रिंग को इस टी के अंदर चेक कर रहे हैं। अगर ये लव सब स्ट्रिंग इस मेन स्ट्रिंग के अंदर है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर नहीं है तो आपका आउटपुट क्या आएगा माँ, फॉल्स आएगा। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? यस मैम। देखिए, एक वेरिएबल टी वेरिएबल में मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई लव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, लव एक वर्ड है, प्रोग्रामिंग एक वर्ड है, लैंग्वेज एक वर्ड है। ये पूरे सेंटेंस को आप समझिए मेन स्ट्रिंग। ओके, मैं एक सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को चेक कर रही हूँ। वर्ड्स कौन है यहाँ पर, सब स्ट्रिंग है। सेंटेंस कौन है माँ, सेंटेंस कौन है, मेन स्ट्रिंग। ओके, वो सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स है ना, वो वर्ड्स को हम सब स्ट्रिंग कह रहे हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब मैं चेक कर रही हूँ कि ये वर्ड्स जो वर्ड्स मैं चेक कर रही हूँ क्या ये सेंटेंस में मौजूद है। अब मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ क्या ये लव जो मेरा सब स्ट्रिंग है, यानी जो वर्ड है, क्या इस सेंटेंस में प्रेजेंट है, क्या इस सब स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। ये सब स्ट्रिंग कहाँ पर, ये मेन स्ट्रिंग किस में प्रेजेंट हो गए है, टी में, इसलिए मैंने यहाँ पर टी लिखा। और ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर को यूज कर रही हूँ मैं, इन ऑपरेटर को। अगर ये लव उसके अंदर होता है तो आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज आपको फॉल्स आएगा। समझ में आया? आइए हम प्रैक्टिकली करते हैं। सपोज सपोज मान लीजिए एक टी वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई लव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, मैं हमने यहाँ पर आई लव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा। जैसे ही मैं इस टी को रन करती हूँ, देखिए माँ, टी को मैं ऐसे ही रन करती हूँ तो
जो था इसके अंदर एज इट इज आउटपुट आ गया। अब मैं चेक करना चाहती हूँ प्रिंट। देखिए यहाँ पर मैं देखूंगी जस्ट इस वर्ड को, लव वर्ड को देखूंगी। प्रिंट, क्या ये वर्ड लव वर्ड टी के अंदर मौजूद है? तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आया। अगर मैं इसको कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर भी कर देती हूँ तो बताइए आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा आउटपुट? समझ में आ रही है मैं क्लास? फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। अगर आपने यहाँ पर कैपिटल एल यूज किया है, यहाँ पर भी आपको कैपिटल एल ही यूज करना है। समझ में आया? अगर आप नॉट इन लिखेंगे यहाँ पर, अब आउटपुट क्या आएगा बताइए? ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि ये वर्ड इसके अंदर नहीं है। सिंपल से बताओ, इन मतलब चेक कर रहे हैं आप, अगर है तो इन करेंगे, नॉट इन है या नहीं है हम चेक करते हैं ना, तो इन नॉट इन ऑपरेटर यूज करते हैं। ओके क्लियर? समझ में आया? समझ में आया या यस नहीं मैम। आया माँ? ओके। आया मेरे को समझ। ओके। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं कितने ऑपरेटर्स यहाँ पर हुए हैं। तो रिप्लेस आपको मैं इंशाल्लाह टुमारो एक्सप्लेन करूंगी अगेन, क्योंकि इसमें थोड़े डाउट्स हैं, राइट? ये रिप्लेस इंशाल्लाह मैं टुमारो एक्सप्लेन करूंगी। और स्टार्ट्स विथ हमारा कंप्लीट हो चुका, एंड्स विथ मेंबरशिप, जिसके अंदर इन और नॉट इन दोनों भी हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है एस्की कॉन्सेप्ट। आइए समझते हैं एस्की कॉन्सेप्ट को। अच्छा मान लीजिए माँ, देखिए मैं इसको समझाने से पहले आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। ओके मैंने यहाँ पर टू वेरिएबल्स लिए, पाइथन इज इक्वल्स टू ए बी, जावा इज इक्वल्स टू ए बी। अब मैं इसको प्रिंट करूंगी, प्रिंट पाइथन ग्रेटर देन जावा। अब बताइए मुझे आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स आएगा। क्यों? आप कैसे कह रहे हैं फॉल्स आएगा? क्योंकि हमने तो यहाँ पर नंबर्स नहीं लिए। अगर मैं यहाँ पर बताती आपको 3 greater than 2, तो आप बता देते कि ये ट्रू है। अगर मैं बोलती 3 less than 2, तो आप ये बोलते फॉल्स है। लेकिन मैंने यहाँ पर तो स्ट्रिंग ली है, राइट? अल्फाबेट स्मॉल लेटर्स में और कैपिटल लेटर्स में। यस देखिए मैम, जो हमारा ए बी ये दिख रहे हैं ना आपको, उसके अंदर भी मैथ ऑपरेशन होते हैं। स्ट्रिंग के अंदर भी मैथ ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि हमारा जो पाइथन है वो टेक्स्ट को नहीं समझता, राइट? वो कौन सी लैंग्वेज को समझता है? मशीन लर्निंग लैंग्वेज को। मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज मतलब जीरो एंड वंस के कॉम्बिनेशन में जो होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर भी मैथ कैलकुलेशंस होते हैं। उसी मैथ कैलकुलेशन को हम क्या कहते हैं माँ? एस्की कॉन्सेप्ट। ओके ओके। तो चलिए पहले यस समझते मैम। हैं एस्की क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कीबोर्ड आपने देखा है? आपकी जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में ए बी सी डी ये सब लेटर्स हैं, नंबर्स हैं। समझ में आ रही है बात? लेकिन उसके पीछे जो है ना की, एक की के पीछे एक कोड छुपा होता है, वही है एस्की कोड। समझ में आ रहा है? जो फंक्शंस आप यूज करते हैं, फंक्शन कीज जो F1 F2 बोलते हैं ना, इसके पीछे क्या है माँ? ये एस्की कोड है। कीबोर्ड आपने देखा है कभी? कीबोर्ड यस मैम। तो हर एक की के पीछे क्या होता है? मैथ ऑपरेशंस होते हैं। तो देखिए ए लेटर को कुछ कोड्स दिए हैं एस की कॉन्सेप्ट अगर आप फॉलो करेंगे। कैपिटल ए को कोड है 65, कैपिटल बी है 66, कैपिटल सी 67, कैपिटल डी 68। इस तरीके से आपको कैपिटल जेड तक 90 तक आएगा। स्मॉल ए स्टार्ट्स विथ 97, स्मॉल बी 98, स्मॉल सी 99, ऐसे स्मॉल जी तक आपको होगा, राइट? ओके यहाँ तक देखिए। अब मैं यहाँ पर ए बी लूँगी। ए बी मतलब
स्मॉल ए कितना है, 97 है। स्मॉल बी कितना है, 98 है। अब 97 प्लस 98 कितना हुआ, 195 हुआ। उसी तरीके से आप ए बी देखिए, कैपिटल ए में क्या है, 65 है। कैप्स बी में क्या है, 66 है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको आएगा 131। अब बताइए, ए बी ग्रेटर देन ए बी, मतलब 195 ग्रेटर देन 131, ट्रू और फॉल्स? ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? इसे देख के बताइए इस नंबर्स को। इस ए का है 97, बी 98। जैसे मैंने 97 98 किया तो मुझे 195 आया, यानी स्मॉल ए बी का कौन है, ट्रू। 195 है। जैसे हम कैप्स का देखते हैं, कैप्स ए का 65 है, कैप्स लेटर बी 66 है। जैसे मैंने ऐड किया 131 आया। अगर मैं 195 ग्रेटर देन 131 बोलती हूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा, राइट? ट्रू। समझ में आया मैं की कॉन्सेप्ट? हर लेटर को यस मैम। देखिए, सपोज मान लीजिए हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथन, एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम स्मॉल ए बी लिखेंगे, और एक वेरिएबल लेंगे जावा जिसके अंदर हम कैप्स ए बी लिखेंगे। अब मैं यहाँ पर प्रिंट पाइथन, पाइथन ग्रेटर देन जावा, जैसे मैं इसको रन करूंगी तो मुझे आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि मैंने आपको कैलकुलेट करके अभी बताया है। ओके, अब जैसे हम इसको लेस देन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्लियर? यानी हर लेटर को एस की कॉन्सेप्ट में क्या मिलता है माँ, एक कोड मिलता है। कैपिटल लेटर ए से स्टार्ट होता है 65 से, और स्मॉल लेटर ए स्टार्ट होता है 97 से। ओके, यहाँ तक क्लियर? अगर सपोज मान लो, अगर आपको पता नहीं है कि एफ का कोड क्या है, अगर आप पता करना चाहते हैं कि यहाँ पर तो 90 है, यहाँ 97 है, 91 92 93, ये कौन से कीज हैं, इस यहाँ पर अगर मैं टाइप करूँगी 91 तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? अगर आपको ये सब जानना है, अगर 91 को कौन सा की इस पे रहेगा अगर आपको जानना है, तो एफ के लिए आपको मिलेगा ORD, इस नंबर के लिए मिलेगा CHR। समझ में आया माँ? अगर मुझे जानना हो एफ का आकर कौन सा नंबर है कोड, तो मैं ORD ऑफ एफ लिखूंगी, तो मुझे इसका की नंबर क्या आ जाएगा, ई का 69 है, एफ का 70 है, आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, 70 मिलेगा। अगर मुझे जानना चाहती हूँ 91 कोड में कौन सी की है, तो मैं CHR ऑफ 91 डालूंगी, तो उस की का, ये की शायद ये की है ना, स्क्वायर ब्रैकेट जो क्लोज करते हैं, ये की एज ए आउटपुट आएगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। समझ में आई क्लास? देखिए, मैं जानना यस मैम। चाहती हूँ वो RD ऑफ, मुझे एफ के अंदर कौन सा कोड है मुझे जानना है। तो क्या है, मैं 102 है की का नेम। ओके, अगर मैं 102 लिखूंगी तो मुझे एफ जो है मिलेगा, यही थे ना यहाँ पर 102, सेकेंड, स्मॉल एफ नहीं कैप्स एफ था, 70 यही था ना माँ? देखिए 70 मिला यहाँ पर। या मैम। तो इस तरीके से अगर आप चेक करना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं, यहाँ मैंने क्या बताया आपको, Z जो है 90 से एंड होता है, तो 91 कोड में कौन सी की है अगर आपको देखना है, तब आप यूज़ करेंगे CHR पे आप देखेंगे 91, जैसे आप 91 प्रेस करेंगे, जो की का है, देखिए कौन सी की है, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाली की। ओके, अगर हम चेक करना चाहते हैं 92 पे कौन है, तो देखिए 92 पे डबल स्लैश है। अगर आप चेक करेंगे 93 में क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट है, 94, समझ में आया? 96 से हमारे स्मॉल लेटर्स है ना, अंडरस्कोर आया 95 पे, जैसे आप 96 लिखेंगे तो 97। यस, क्लियर मैं यहाँ तक? अगर आपको जानना चाहते हैं कि किसी भी कोड के अंदर कौन सी की है, तब आप CHR यूज करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि हर की के पीछे कौन सा कोड है, तो आप ORD यूज करेंगे। ओके, क्लियर माँ? क्लियर है कि नहीं? यस मैम।
तो अब यहाँ पर दो बिल्ट इन फंक्शन आपको रह जाते हैं, एक है ज्वाइंट, एक है स्प्लिट। ये दो बिल्ट इन फंक्शन लिस्ट जो हमारा डेटा टाइप है वो कंप्लीट होने के बाद आपको ये समझ में आएंगे, क्योंकि ये स्प्लिट एंड ज्वाइंट जो है लिस्ट अगर आप पढ़ लेंगे इसके बाद ये आपको समझ में आएंगे। ओके, तो यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, राइट। इंडेक्स, अच्छा ये है ना, ये दो इंडेक्स और काउंट, और ये क्या है हमारा रिप्लेस, ये तीनों बिल्ट इन फंक्शन इंशाल्लाह मैं टुमारो सब एक्सप्लेन करूंगी। ओके, ओके क्लियर। यस मैम। तो आज मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट सेंड करूंगी माँ, पूरे स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग की पूरी प्रैक्टिस शीट मैंने बना के रखी हूँ। उसके अंदर और एक्स्ट्रा मल्टीपल स्ट्रिंग्स अगर आपके पास आते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग, जैसे कि अगर आप पैराग्राफ लिखना हो तो आप क्या देखिए यहाँ पर ट्रिपल कोट्स यूज़ करेंगे। ट्रिपल कोट्स करने के बाद आप इसको कैसे प्रिंट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें बना के रखे हैं, आपको सेंड करूंगी क्लास खत्म होने के बाद। प्लीज़ आप उसे प्रैक्टिस करिए। उसमें भी अगर आपको कोई डाउट आता है, प्रैक्टिस शीट में भी आपको कोई डाउट आता है तो क्लास में पूछिए, मैं आपको डाउट क्लैरिफाई करूंगी। ओके, अगर आप पूछेंगे मैम मुझे पर्टिकुलर इस पे डाउट है तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी सेम प्रैक्टिस शीट, आप वहाँ वहाँ से आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, ओके, यस मैम। ओके। तो चलिए हम टुमारो मिलते हैं सेम टाइम पे, प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।